हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका दूसरा बाब 13 से 22 आयत तक। और यहूदियों का फसह नजदीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 वर्ष में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, काहिनों को जब हैकल की सफाई और ताजरों की गिरयावजारी का इल्म हुआ तो वो फौरन यीशु के पास गए और पूछने लगे कि तुम्हें ऐसा करने का इख्तियार किसने दिया, किसने तुम्हें भेजा है, हमें अपने इख्तियार का ठोस सबूत दीजिए। उन्होंने हैकल की सफाई पर एतराज नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि यीशु ने तैश में आकर ऐसा नहीं किया, बल्कि खाना खुदा की अजमत की गैरत यीशु को मजबूर कर गई ताकि भीड़ को रूह और सच्चाई के साथ इबादत करने की तरगीब मिले। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि उन्हें किसने और किन वजूहात और मकासद ने ऐसा करने पर मजबूर किया। चुनाचे यीशु उनकी निगाह में रखी ठहरे क्योंकि वो हैकल के निज़ाम में कहानत के निज़ाम से रजू किए बिना तब्दीली लाना चाहते थे। यीशु ने उनकी रियाकाराना इबादत के बायस उन्हें डांटा क्योंकि वो खुदा की पुरसकून हजूरी से ज्यादा इबादत गुजारों के शोरो गुल और दौलत की ताकत को तरजीह देते थे। यीशु ने दूरअंदेशी से काम लिया और नाम नेहाद इबादत और उनकी जहालत के बायस हैकल को तबाह होते हुए देखा। खुदा की ये निजात बख्श हजूरी मुजस्सम होकर उनके दरमियान मौजूद थी। यीशु हकीकी हैकल है और खुदा मसीह में होकर वहाँ मौजूद था। गोया यीशु ये कह रहा है कि मेरे बदन की हैकल को गिरा दो क्योंकि तुम खुदा के लिए मेरी गैरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम नामुमकिन को मुमकिन बना दोगे और इस हैकल को तबाह कर दोगे, लेकिन मैं उस बदन को 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आऊंगा। तुम मेरी जान लोगे लेकिन मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं बजाते खुद जिंदगी हूँ, यानी जिस्मानी शक्ल में खुदा। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। इस तरह यीशु ने नहायत साफ अल्फाज में अपने मुर्दों में से जी उठने का ऐलान किया। मुर्दों में से जी उठना आज तक अजीम तरीन मौजज़ा है। सरदार काहिन के भेजे हुए नुमाइंदे हैकल से मुतालिक इस तमसील को समझ ना सके। वो संगे मरमर के सतूनों और सुनहरी गुंबदों को ताकते रहे और इस नतीजे पर पहुंचे कि यीशु ने इबादत गाह के खिलाफ कुफर बका है जिसे हेरोदेस बादशाह ने 40 सालों के तवील अरसे में बनाया था। उन्होंने पत्थरों की बात की, लेकिन मसीह यीशु ने अपने बदन के मुतालिक कहा था। आज भी मसीह यीशु हमारे साथ उसी रूहानी हैकल में मौजूद है जिसके हम जिंदा पत्थर हैं। रूल कुदूस ने शागिर्दों को कदीम आसमानी नविश्तों में यीशु के कलाम के मायने ढूंढने की तरगीब दी। वो अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहे और सब मिलकर खुदा की मुकद्दस हैकल बन गए। ए खुदावंद यीशु, तू खुदा की रहाइश गाह है जहाँ खुदा और गुनाहगार की मुलाकात होती है। हमारी मदद फरमा ताकि हम तौबा करें
इबादत करते रहें और तेरी मामूरी से मामूर हो जाएं, ताकि हम सब मिलकर रूह कुदस के मददगार बन जाएं और हर वक्त आसमानी बाप की तमजीद करते रहें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।